नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज बात स्कूल के यानी कि शिक्षा के मंदिर की। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है, लेकिन स्कूलों में आए दिन ऊल जलूल हरकतों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यूपी के जौनपुर जिले से एक मामला सामने आ रहा है। गुरु की महिमा को लज्जित करने वाला मामला सामने आया। दरअसल एक शरारती शिक्षक ने गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आने पर शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अभी हाल ही में झारखंड में चतरा जिले के पिपरवार के एक निजी स्कूल में छात्र का तिलक मिटवाने पर बवाल हो चुका है। घटना से आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया था और इसी तरह बैतूल के सेंट थॉमस स्कूल में भी मिशनरी स्कूल में बच्चों के माथे से टीका मिटाया गया था और हाथ से रक्षा सूत्र उतरवाए गए थे, जिसका परिजनों और हिंदू संगठनों ने विरोध भी किया। पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे। जौनपुर जिले के बदलापुर थाना क्षेत्र का कंपोजिट विद्यालय उदापुर गेलवा, जहां हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि एक शिक्षक पर रंगीन मिजाजी का ऐसा भूत चढ़ा कि वो मर्यादाओं को भूलकर स्कूल की छात्राओं से ही गलत हरकतें करने लगा, जिससे तंग आकर कई छात्राओं ने स्कूल से अपना नाम कटवा लिया। छात्राओं के साथ अश्लील हरकत और प्रधानाध्यापक के साथ दुर्व्यवहार को लेकर विद्यालय की 7 बच्चियों ने अपना नाम कटवा लिया। इस घटना को लेकर आक्रोशित विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने खंड शिक्षा अधिकारी से मांग की है कि इस विद्यालय से उन्हें हटा दिया जाए। बहरहाल, जब ये मामला मीडिया की सुर्खियों में आया तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी को दे दी है। यहाँ पे एक सर थे अखिलेश से, वो सबके साथ हमेशा गलत करते थे, इसीलिए मम्मी पापा को पता है, वो लोग हमसे वहाँ पे से नाम लिखा दिए, कटा दिए वहाँ से। मैं कंपोजिट विद्यालय ऊधपुर गेलवा कक्षा 7 में पढ़ती थी। अखिलेश सर की वजह से नाम कटा दिए क्योंकि वो लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे। आपको बता दें कि विद्यालय में पढ़ रही छात्राओं से शिक्षक द्वारा अश्लील हरकतें करने को लेकर छात्राओं के अभिभावकों में काफी आक्रोश है। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह की हरकत शर्मनाक है। सवाल इस बात का है कि जब शिक्षक ही इस तरह की हरकत करेंगे तो हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। हाँ, स्कूल में जो लड़की हमारी पढ़ती थी ना, एक वो मास्टर थे वहाँ पे अखिलेश सर जी, वो लड़के के साथ छेड़खानी कर रहे थे, इसलिए हम अपने लड़की का नाम वहाँ से कटा दिए। हमारी बच्चियाँ कंपोजिट विद्यालय स्कूल में पढ़ती थी और आई बताए कि एक सर थे अखिलेश सिंह, वो बहुत छेड़खानी बच्चियों के साथ करते थे, इसलिए हम नाम कटवा दिए। वहीं इस पूरे मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने बताया कि सोशल मीडिया द्वारा प्रकरण की जानकारी मिली है, जिसे संज्ञान में लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी को जांच दे दी गई है। जल्द ही पूरे मामले की जांच आख्या मिल जाएगी। इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं अभी हाल ही में झारखंड में चतरा जिले के पिपरवार के एक निजी स्कूल में छात्र का तिलक मिटाने पर बवाल हो गया था। घटना से आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया था। इसी तरह बैतूल के सेंट थॉमस स्कूल में भी मिशनरी स्कूल में बच्चों के माथे से टीका मिटाया गया और हाथ से रक्षा सूत्र उतरवाए गए थे, जिसका परिजनों और हिंदू संगठनों ने विरोध किया था। मीडिया के माध्यम से मुझे भी संज्ञान में आया है, सोशल मीडिया और पोर्टल मीडिया के माध्यम से, और मैंने संबंधी मामले की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को कहा है और त्वरित रूप से कहा है कि इसकी जांच करके तुरंत आज शाम तक या कल सुबह तक मुझे आख्या दें, ताकि विभागीय नियमानुसार इसमें कार्रवाई हो सके। उसी सब की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को कहा गया है। अब इसके बारे में अध्यापिका और खंड शिक्षा अधिकारी, जब विस्तृत रिपोर्ट आ जाएगी खंड शिक्षा अधिकारी, उसी बारे में बताया जा सकता है और जो भी होगा उसमें विभागीय नियमानुसार कार्रवाई होगी। फिलहाल जौनपुर में शिक्षक की हरकत पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। देखना ये होगा कि आरोपी शिक्षक पर कब तक कार्रवाई होती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
जनहित में चर्चा करेंगे, दर्शकों की राय भी साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुख कर लेते हैं हरियाणा का, जहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को आप सुन पा रहे थे। उन्होंने टीबी पर कैसे अंकुश लगाया जाए इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे और पोर्टल की भी शुरुआत निक्षय मित्र पंजीकरण का भी जिक्र किया और साथ ही जो टीबी को लेकर, पोषाहार को लेकर अगर कोई मदद करना चाहता है तो वो कर सकता है। ये निक्ष जो पोर्टल बनाया गया है इससे जुड़ सकता है ताकि टीबी के जो रोगी हैं उन पर कैसे अंकुश लगाया जा सके। तो अवेयरनेस के लिहाज से भी इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। अपने सामाजिक मुद्दों को उठाता हुआ प्रोग्राम जनहित में वापस लौटते हैं। दर्शकों की राय भी बेहद अहम हो जाती है इस मुद्दे को लेकर जब शिक्षा के मंदिर से इस तरीके के मामले निकलकर सामने आते हैं। एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आ रहा है जिसको लेकर आज हम जनहित में चर्चा करेंगे और दर्शकों की राय भी इस मसले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। दर्शक जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ब्रजभूषण सिंह जी हैं, शिक्षाविद हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अजय कुमार सिंह हैं, अजय कुमार हमारे साथ जौनपुर से संवाददाता जुड़ेंगे जो पूरे मामले को साझा करेंगे। रघुनंदन भदौरिया जी हैं, बीजेपी नेता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पूर्व विधायक भी हैं। पीके श्रीवास्तव, अध्यक्ष अभिभावक संघ के, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले जौनपुर का रुख कर लेते हैं। अजय, आपके पास आएंगे, क्या है पूरा मामला, एक बार दर्शकों को बताइएगा। अनम्यूट करिएगा। जी, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है जनपद जौनपुर के बदलापुर विकास खंड के ऊदपुर गेलवा का मामला है, जहां शिक्षा के मंदिर में शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है और जहां छात्राओं को द्वारा जो है अभिभावक पे शिकायत की जाती है कि हमारे साथ शिक्षक के द्वारा छेड़छाड़ किया जाता है, गंदी हरकतें की जाती है। उस संबंध में जब अभिभावक के द्वारा जो है प्रधानाध्यापिका को जो है शिकायत की जाती है तो प्रधानाध्यापिका जो है खंड शिक्षा अधिकारी को जो है अवगत कराती है और वो कहती है कि मैं अगर इस तरीके की घटना हो रही है, वो उनसे शिक्षक से बात भी करती है कि जो है इस प्रकार से उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो उनसे लड़ाई करने के तैयार हो जाते हैं। इस संबंध में उन्होंने लिखित कहा कि मुझे अपने दायित्वों से जो है मुक्त कर दिया जाए, ये प्रधानाध्यापिका का वर्जन है। और उसके बाद जो है बीएसए जो है एक टीम गठित करते हैं और उस पर जांच होती है। अब प्रभावी कार्रवाई होते हुए उसका निलंबन किया गया है शिक्षक का। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा के मंदिर में जो इस प्रकार की घटना आई है, जहां हमारे यहाँ कहा जाता है कि शिक्षक जो है वो भगवान से भी बड़ा होता है। एक दोहा भी कहा जाता है, गुरु गोविंद दोहु खड़े खाके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जहाँ पे शिक्षक को गुरु से बड़ा दर्जा दिया गया है, वहाँ इस तरीके की घटना बहुत ही सेम है, बहुत ही संतोषजनक नहीं है। इस से आगे जो है निलंबन की कार्रवाई जो अब देखी जाती है, ये इसी के कड़ी में है। जी बिल्कुल अजय, इसमें निलंबन भी हो गया है, बीएसए ने जांच करवाई, दोषी पाए जाने पर निलंबन कर दिया गया, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर क्या परिजनों को इस बात से संतुष्टि है? जब हमने परिजन से बात की तो उनका साफ कहना है कि देखिए बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को देखते हुए वो इसको पुलिस की कार्रवाई में नहीं ले जाना चाहते हैं। अभिभावक का ऐसा कहना है, लेकिन उन्होंने शिकायत जो है प्रधानाध्यापिका से जो है किया और उसी का परिणाम है कि शिक्षक को जो है निलंबित किया गया है। तो ये पूरा मामला है। आप जो मेहमान सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अच्छे से समझ भी गए होंगे और दर्शक भी इस पूरे मामले को समझ गए होंगे कि शिक्षा के मंदिर में एक शिक्षक छेड़छाड़ करता है और सिर्फ एक छात्रा के साथ नहीं, हर एक छात्रा के साथ करता है। लेकिन एक छात्रा का मामला जब कैमरे में कैप्चर हो जाता है या सुर्खियों में आ जाता है, वो हाईलाइट हो जाता है और उसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी ही स्थिति अगर देखा जाए तो हर एक छात्रा के साथ होती रही है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और दर्शकों की राय साझा करेंगे। आपके पास आएंगे ब्रजभूषण जी। शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया गया है और एक कहावत जो हमारे संवाददाता ने कही, ये बहुत मायने रखता है कि परिवार और फिर एक शिक्षक का जो दर्जा होता है वो बहुत, मतलब उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। देव स्थान समझ लीजिए उसे दे दिया जाता है, देव मान लिया जाता है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं संभव है।
तो जब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं शिक्षा के मंदिर में, तो आप क्या कहेंगे, कैसा होगा भविष्य? जी को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से नहीं था, बल्कि इससे भी बहुत बड़ी बात कही गई। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, कि ब्रह्मा कहने में भी संकोच कर गया, विष्णु को कहने से भी संकोच गया। महेश बोला मेरे पास कोई शब्द नहीं है, तो उसके बाद उसने कहा गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी साक्षात परब्रह्म की जिसे उपाधि दे दी जाए, ऐसे देश की सांस्कृतिक धरोहर नहीं है। एक मैं अपने लोकप्रिय चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक बार मैया पार्वती भगवान शंकर से पूछा, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है ब्रजभूषण जी। न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम, गुरु से अधिक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर इस देश को भविष्य में जगत गुरु बनना है तो इस देश की सांस्कृतिक विरासत को संभाल कर रखना होगा। गुरु और शिष्य के बड़े ही पावन और पुनीत संबंध है। गुरु कभी कभी चलिए पैनल के सहयोगियों से कहेंगे जरा वॉइस पे ध्यान दें, बैकग्राउंड से जो ये साउंड आ रहा है ये दिक्कत कर रहा है, आवाज ठीक से मिल नहीं पा रही है आवाज ठीक से। ब्रजभूषण जी आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ और मेहमान जुड़े हुए हैं। रघुनंदन जी का जिक्र, रघुनंदन जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अभिभावक संघ से हमारे साथ पीके श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। पीके जी, शिक्षा के मंदिर से जो ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, तब तक रघुनंदन जी आप अपना फ्रेम ठीक करा लीजिए, इसके बाद आते हैं आपके पास। पीके श्रीवास्तव जी आपके पास आएंगे, क्या लगता है शिक्षा के मंदिर में ये क्या हो रहा है? शिक्षा देने की बजाय हम क्या सिखा रहे हैं और भविष्य कहां जा रहा है? अनम्यूट करिएगा। ये बहुत ही घृणित कार्य है और इसकी अभिभावक संघ घोर घोर निंदा भर्त्सना करता है और ऐसे शिक्षक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। शिक्षा एक मंदिर है, मंदिर के स्थान पर गुरु जी ने जो कृत किया हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश शासन को उस शिक्षक के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे, जिससे कि ये समाज में मैसेज जाए कि इस प्रकार की घटना करने से ये परिणाम मिलता है और ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। शिक्षा एक मंदिर का स्थान कहा गया है, गुरु और शिष्य से, परिवार से और माता पिता से बड़े होते हैं और वही हमारे छात्र छात्राओं को देश का जो भविष्य है, उन्हीं शिक्षकों के ऊपर हमारा भविष्य उनके कंधे पर है। अगर ये घटना की गई है और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, इसमें निलंबन तो कर दिया गया है। मसला ये नहीं है कि अगर कोई शिक्षक ऐसा करता क्यों है, और उसको इस बात का भी लिहाज नहीं, शर्म नहीं कि हम जिसे शिक्षा दे रहे हैं हमारा स्थान कौन सा है, हम एक गुरु के स्थान में बैठे हुए हैं और हम इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। शिक्षा के मंदिर में शिक्षा देने वाला जब इस तरीके की हरकत करता है तो उसके लिए क्या इज्जत होगी एक छात्रा के जहन में, आप बेहतर इस चीज को भाप पाएंगे। रघुनंदन जी का रुख कर लेते हैं। रघुनंदन जी, जौनपुर का ये वाकया जो सामने आ रहा है, एक शिक्षक ही शिक्षा के मंदिर में छात्रा से छेड़छाड़ कर रहा है, हालांकि बीएसए ने जांच पड़ताल करा के निलंबन हो गया है उसका। सवाल ये नहीं है कि कार्रवाई हो गई है, लेकिन कार्रवाई होने तक की नौबत क्यों आती है, सवाल ये बड़ा है। अनम्यूट करिएगा। घटना की निंदा करते हैं क्योंकि ऐसी घटना कभी नहीं होना चाहिए। शिक्षक ही गलत हो जाए तो शिक्षा लेने वाले कैसे जाएंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। बीएसए द्वारा उठाया गया कदम
तत्कालीन बहुत अच्छा रहा और खंड अधिकारी को जो जांच दी गई है, मैं समझता हूं कि ऐसों पे जांच नहीं, सीधे निलंबित करके घर पहुंचा देना चाहिए और ये मेरी सरकार करेगी। हमें विश्वास है कि जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस जनता के हर बिंदुओं पर विचार करते हुए कार्य करते हैं, निसंदेह इसका भी जो गलत कर रहे हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी और ऐसे शिक्षा देने वाले शिक्षक हैं, ऐसे लोगों पे दंडात्मक जब तक दंड नहीं मिलेगा, लोग नहीं जानेंगे, तब तक इसकी पुनरावृत्ति दोबारा तभी नहीं हो सकती है जब इन्हें संपूर्ण रूप से दंड दिया जाए। रघुनंदन जी, आपने कई बार देखा होगा, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर शिक्षा के मंदिर में ये छेड़छाड़ का आज मामला सामने आया है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। रघुनंदन जी, आपने देखा होगा शिक्षा के मंदिर में किस तरीके से लोग छेड़छाड़ का मामला भी आ रहा है, प्रताड़ित भी करते हैं, पिटाई भी करते हैं, जिसको लेकर कई बार जनहित में हमने चर्चा की है। तो सवाल बड़ा है कि आखिर क्या शिक्षकों को, ऐसे शिक्षकों को बैन कर देना चाहिए, उनकी मानसिकता का भी टेस्ट लिया जाना चाहिए, तभी उनको शिक्षा के मंदिर में एंट्री मिलनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। धर्म और आस्था का केंद्र है उत्तराखंड। इस देवभूमि की संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून को और भी सख्त कर दिया है। इस नए कानून के तहत जबरन या लालच देकर किसी एक व्यक्ति का धर्म परिवर्तित कराने का दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा और 25,000 रुपए तक के जुर्माने का ब्रेक से वापस आ रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले एक दर्शक जुड़े हुए हैं, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो घटना आप दिखा रही हैं जी, इसके लिए मुझे बड़ा अफसोस है और इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। पूरा राष्ट्र सन्न रह गया इस बात को देख करके। परंतु इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी। पश्चिम बंगाल दिनाजपुर में आज एक ऐसी सेम घटना घटी। वहाँ की मुख्यमंत्री बजाय उसमें कार्रवाई करने के, वहाँ हिंदुओं के घरों को आग लगाई जा रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही और वो उल्टा मोदी को गाली दिए जा रही है, मोदी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अतीक के ऊपर आरोप लगा रही है। इस प्रकार की घटनाओं को वो प्रमुखता के साथ बोल रही है। मेरा कहने का भाव ये है कि आपके लिए तो सब समान होने चाहिए। जो भी हमारे राष्ट्र के नेता है उनके लिए एक घटना अगर ऐसी घट रही है तो अपने राज्य में जो हो रही घटना है उसको वो दबा जाते हैं, जो कि बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं चंद्र प्रकाश जी। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। सवाल और ये स्लोगन, मुझे लगता है न जाने कितनी बार मैंने इस स्लोगन का जिक्र किया होगा कि कैसे पढ़ेंगी बेटियां और कैसे बढ़ेंगी बेटियां जब हालात ऐसे नजर आएंगे। शिक्षा के मंदिर में जो छात्राएं पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रही हैं, वो वहां पर शिक्षक के छेड़खानी का शिकार हो रही हैं। सवाल बड़ा हो जाता है और इसीलिए आज हम जनहित में इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे मानसिकता के शिक्षक शिक्षा के मंदिर में शिक्षा देने के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं। हमारे साथ समाज सेविका ताहिरा हसन जी भी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ताहिरा जी, आपके पास आएंगे। मामला और ईद की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही मुद्दे पर आते हैं, जौनपुर की ये घटना, शिक्षा के मंदिर में शिक्षक ही छेड़खानी कर रहा है एक छात्रा के साथ। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है जहां शिक्षक अपनी छात्राओं के साथ इस तरह से, जो शिक्षा का मंदिर है उसके अंदर इस तरह से बिहेव कर रहा है। और आप सोचिए उस टाइम में जब हम लड़कियों की पढ़ाई के लिए कि वो स्कूल जाएं, उनको इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि कैसे बेटियों को स्कूल
भेजा जाए, तो बताइए लड़कियां कैसे पढ़ेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी, जब इस तरह से शिक्षक ही उनके साथ सेक्सुअल उनका हैरेसमेंट करेगा, वही उनकी अस्मिता पे प्रहार करेगा। अगर हमारी बच्चियां स्कूल में सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित है? बिल्कुल। और कैसे उसको प्रोत्साहित किया जाएगा? कैसे उनके पेरेंट्स को हम कहेंगे जाके कि नहीं अपनी बेटियों को स्कूल जरूर भेजिए? जिस समय कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लिटरेसी लेवल हमारी बच्चियों में बढ़े, वो आगे आए, उस समय बालिकाओं के साथ, बच्चियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ इस तरह की घटना हमें मतलब बहुत शर्मनाक घटना है। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और ये पहली नहीं है, कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। आखिर क्यों ऐसी सजा नहीं मिलती कि जिससे एक प्रेसिडेंट सेट हो? स्कूल के अंदर अगर बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित हो? बता दो देता। ये बहुत एक अहम सवाल है। मुझे लगता है कि इसमें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए उस शिक्षक को। वो शिक्षक कहने लायक नहीं है। गुरु को भगवान समझा जाता है। आप सोचिए उनका कितना एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है कि बच्चियों ने अपने स्कूल से नाम भी कटवाया, कुछ बच्चियों ने। और मजबूरी देखिए ताहिरा हसन जी, इस मामले में जौनपुर की इस घटना में मजबूरी देखिए पेरेंट्स की। पेरेंट्स के कहना है हालांकि बीएसए की जांच पड़ताल के बाद निलंबन कर दिया गया उस अध्यापक का, लेकिन परिजनों से जब सवाल किया जाता है कि क्या आप अभी भी इस स्कूल में पढ़ाएंगे, तो उनके पास मजबूरी भी है कि उनको अपने बच्ची को पढ़ाना भी है और उसी स्कूल में पढ़ाना है, क्योंकि सब बहुत सारी चीजें होती हैं। किसका कितना बजट है उस हिसाब से भी स्कूल भेजता है, वो व्यवस्थाएं नहीं होती या वो दूर भेज नहीं सकता, तमाम ऐसी चीजें सामने आती हैं। तो ये परिवार अपनी बच्ची को इसी स्कूल में पढ़ाने के लिए भी मजबूर है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि इस टाइप के जो शिक्षक होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, उनको नियुक्ति क्यों दी जाती है? ब्रजभूषण जी आपके पास आएंगे। कैसे रोका जा सकता है ऐसी घटनाओं को? अनम्यूट करिएगा। आपकी आवाज ठीक से मिल नहीं पा रही है, अनम्यूट करिएगा। चलिए, ब्रजभूषण जी को आवाज शायद मिल नहीं पा रही है। पीके जी का रुख कर लेते हैं। पीके श्रीवास्तव जी, कैसे अंकुश लगेगा? शिक्षक हमारे कैसे होने चाहिए? अनम्यूट करिएगा। पीके श्रीवास्तव जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, रघुनंदन जी का रुख कर लेते हैं। आप दोनों मेहमानों को शायद आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट करके रखिएगा जब आपसे सवाल करते हैं। रघुनंदन जी, कैसे अंकुश लगेगा भाई? अब तो बेटियां जो हैं वो स्कूल में भी सुरक्षित नहीं हैं, शिक्षा के मंदिर में सुरक्षित नहीं है, शिक्षकों के बीच सुरक्षित नहीं है। कौन सा वातावरण, कौन सा माहौल क्रिएट किया जाए कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगे? रघुनंदन जी अनम्यूट करिएगा। भय बिन होय न प्रीत। बिल्कुल, ऐसे दंड इनको दिए जाएंगे कि इनको एहसास हो जाए और दूसरे टीचरों को भी एहसास हो जाए। मैं समझता हूं कि अभी तो निलंबन हुआ है, अभी इन पे और भी यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी निश्चित इस पे कार्रवाई करेंगे, जिससे दूसरे भी शिक्षकों को यह एहसास हो कि हम अगर गलती करेंगे तो इतना बड़ा दंड पड़ेगा कि परिवार जीवन भर याद रखेगा। कार्य हुआ है, ये घटना हुई है, इस घटना की हम निंदा करते हैं। हमारी बहन बेटियों जिनके पढ़ाने के लिए हमारी सरकार, समाज सेवी सभी व्यवस्थित व्यवस्था के साथ चाहते हैं कि देश की कन्याएं पढ़ें, योग्य बने और योग्य बन के देश की भविष्य बने और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ी हों। और सरकार की योजना है जमीन से लेके आसमान तक
शिक्षक से लेके अन्य नौकरियों से लेके सेना तक लड़कियों को सम्मान मिल रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की जो योजना है, उस योजना में हर लड़की पढ़े। लेकिन रघुनंदन जी, जब पढ़ाई में ब्रेक लग जाएगा या हर लड़की पढ़ेगा, और हर पेरेंट्स, मुझे लगता है हर माँ बाप पढ़ाना भी चाहता है, लेकिन वो कैसे पढ़ाएगा जब इस तरीके का वातावरण क्रिएट हो जाएगा। स्कूल बिना डर के हर कोई भेजना चाहता है अपने बच्चे को, लेकिन अब इस तरीके से जब शिक्षक ही इस तरीके की घटना करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, तो कौन अपनी बेटी को शिक्षा के मंदिर में भेजेगा? देखिए, ऐसा है, ये संसार है, संसार में बहुत सी चीजें होती हैं। मैं समझता हूं कि अधिकारियों ने जो निलंबन किया है, तत्कालिक कार्रवाई की है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो त्वरित कार्रवाई करती है, और इस त्वरित कार्रवाई में इनका नुकसान भी होगा, इनको पता लग जाएगा कि जो ये गलती की है आपने, आप गुरु हैं, और गुरु तो भगवान से मिलाता है, गुरु तो ज्ञान देता है, ज्ञान से ऐसी हमारी बहनें जिन्होंने ज्ञान पाया है वो नासा में जाकर चंद्रमा तक गई हैं। इस बात का हम स्वयं, हमें कष्ट है जो ये घटना घटी है। बिल्कुल रघुनंदन जी, हर फील्ड में महिलाएं आगे हैं, बेटियां आगे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है टीचर्स के द्वारा, जब ब्रेक लग जाएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो वो उस लेवल तक कैसे पहुंच पाएंगे। दर्शक जुड़े हुए हैं, इसके बाद वापस लौटेंगे रघुनंदन जी। नसीम खान जी एमपी से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार मैडम, हमारी तो राय ये है कि सभी स्कूलों में कैमरा लगा होना चाहिए, और उस कैमरे का जुड़ाव जो तो जिला मुख्यालय से होना चाहिए, ताकि कोई भी घटना अपडेट हो सके। बिल्कुल, क्या बात है, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कीजिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं ये बोल रहा हूँ मैम कि जब भी कोई भी घटना होती है, उसमें बस सीधा ये होता है कि हम करेंगे, कर रहे हैं। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा तो बहुत दिनों से दिया जा रहा है, उसके लिए कोई भी प्रसंग किया नहीं गया। आज एक मैटर आपने जो दिखा दिया, इसके लिए बोल देंगे कि हम लास्ट तक उनके परिवार तक नहीं छोड़ेंगे, गुरु तो हमारे गुरु होते हैं। छोड़ने का मतलब क्या है? उन्होंने ये लगा दिया, ये कानून कायदे बना दिए, वो बता दिए, तो आप बोलते हैं कि अधिकारी काम में नहीं ले रहे हैं उस कानून कायदे को, तो जो उनको आदेश देने वाले वो क्या कर रहे हैं? और जब वो आदेश के ऊपर में जो आका हमारे बैठे हैं, माननीय या यशस्वी, वो क्या कर रहे हैं? उनको फील्ड में आके जवाब देना चाहिए कि हमारे आका नहीं कर रहे हैं तो हम भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दुनिया में कहीं भी कोई चीज होती है तो उसका मतलब अधिकारी को दोष दे दिया जाता है। हमारे मंत्री साहब को क्यों नहीं दोष, सीएम साहब को या पीएम साहब को क्यों नहीं दोष देते? हम देंगे ना, जो वाई होती है तो उनकी वाई होती है ना। बिल्कुल, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। शुक्रिया प्रेम जी राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। आपके पास आएंगे ब्रजभूषण जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है अनम्यूट कर लीजिएगा। अगर आवाज मिल पा रही है तो आपसे हमारा सवाल है कि ये किस तरीके की मानसिकता है जो शिक्षक शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं? कैसी मानसिकता होनी चाहिए? अनम्यूट करिएगा। नीचे है उसको। ब्रजभूषण जी अनम्यूट करिएगा ब्रजभूषण जी। जी आवाज आ रही है मैडम? जी मिल पा रही है, बोलिए। ये पूरी तरीके से विकृत मानसिकता है और इस देश की सांस्कृतिक धरोहर के साथ बहुत बड़ा वर्तमान समय में अन्याय हो रहा है। क्योंकि जिस देश में गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी बड़ा बताने की परंपरा रही हो, जो अभिभावकों से भी ज्यादा अपने गुरुजनों पर विश्वास करता हो, तो मैडम एक सवाल उठता है कि यदि श्रद्धा ही मनु के घर में डाका डालने लगे तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? अगर बात ही उजाड़ खाने लगे, रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए, कि सूरज ही गिरवी धरे रोशनी बादल पर इल्जाम, और
है अफरा तफरी चले जाम पर जाम, तो मुझे लगता है कि ये शिक्षकों का बहुत बड़ा नैतिक पतन हो चुका है। और वर्तमान समय में जो ये बाजारोन्मुखी नीतियां देश में चल रही हैं, लेकिन कम से कम सरकार का ये नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र को बाजारोन्मुखी व्यवस्था से मुक्त करना चाहिए। और बाजारोन्मुखी व्यवस्था से मुक्त करने के लिए शिक्षकों के अंदर जो इमोशंस हैं, जो गुरु का भाव है, अगर उसके अंदर गुरुत्व का दर्शन नहीं है तो वो शिक्षक बनने के लिए बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है, बिल्कुल भी वो अयोग्य है। तो ये ब्रेन मैपिंग हो या उनका एक विशेष प्रशिक्षण हो, और वो प्रशिक्षण जन जागरूकता के साथ हो कि जिसमें वो अपने मन के अंदर ये आत्मसात कर सके कि ये बच्चे हमसे सीखने आए हैं, ये बच्चे उपभोग के या बाजारू व्यवस्था के पात्र नहीं है, बल्कि ये मुझे भगवान से बड़ा दर्जा देते हैं। तो इस दर्जे को बरकरार रखने के लिए सरकार को महती विचार करने की आवश्यकता है, एक बहुत बड़े विचार की आवश्यकता है, और इस पर गंभीर मंथन होना चाहिए। और मैडम, मैं एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ये निलंबन एक परिपक्व कार्यवाही नहीं है। निलंबन से बहुत बड़ा संदेश नहीं जाता। 140 करोड़ की आबादी में जब हिंदुस्तान जगत गुरु बनने की ओर उन्मुख है, विकसित देश होने की ओर उन्मुख है, पूरी दुनिया को पाठ सिखाने की ओर उन्मुख है, तो हमारे पास जितने फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स में अगर सबसे मजबूत फैक्टर्स है तो ये शिक्षा व्यवस्था ही सबसे मजबूत फैक्टर्स बिल्कुल तो हमारी संस्था को बहुत मजबूत रखती है। और अगर यही संकट के घेरे में आ गई, यही दो राहें पर खड़ी हो गई, तो ये हम पाश्चात्य देशों को कभी भी अपने भारत की अतीत की सांस्कृतिक धरोहर को समझा नहीं पाएंगे। वो विज्ञान से ओतप्रोत ज्ञान नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत बड़े संकट का अवसान काल का समय चल रहा है कि इस पर एक गंभीर मंत्रणा की जरूरत है कि शिक्षक केवल शिक्षक हो, न कि इस तरीके का एक नौकरी करने वाला व्यक्ति हो। बिल्कुल, ये परिपक्व कार्रवाई नहीं है। संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं, जरा जौनपुर का रुख कर लेते हैं। अजय जुड़े हुए हैं, अजय कुमार। अजय, जो ये छात्रा थी जिसके साथ ये घटना छेड़छाड़ की सामने आई, ये कौन सी क्लास की छात्रा थी? जो परिजन है, क्या इसी स्कूल में आप पढ़ाएंगे? अनम्यूट करिएगा अजय जी। आपको बता दें, ये छात्राओं तो एक छात्रा की बात नहीं है, ऐसे 7 छात्राओं ने अपना नाम जो है स्कूल से कटवा के बाहर जो है कहीं शिक्षा ले रही। वो 6 और 7 8 की जो है छात्राएं थी, जिनका जो है अच्छी बात यह है इसमें कि उन्होंने अपने अभिभावक से इतनी हिम्मत जुटा पाई कि उन्होंने शिकायत किया। ये एक बहुत अच्छी पहल है कि आज की छात्राएं इतनी जागरूक हो चुकी हैं कि वो अपने अच्छे और बुरे को जो है वो अपने अभिभावक से शेयर करी और ये बातें बताई कि हमारे साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा और हमारे छात्राओं की जागरूकता ही है कि वो उन्होंने ऐसी 7 छात्राओं ने जो है अपने अभिभावकों से शिकायत किया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए अजय। ताहिरा हसन जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए, वाकई विकृत मानसिकता पर अंकुश लगाने की अब जरूरत है। मुझे लगता है जिस तरीके से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, विशेष प्रशिक्षण की भी जरूरत है। बिल्कुल, देखिए, उसको अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा और उसको विकृत मानसिकता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सबसे बड़े लोकतंत्र में जो संविधान से चलता है, कानून से चलता है, वहां पर इसका इंतजार किया जाएगा कि कैसे विकृत मानसिकता को पहले सही किया जाए। अगर कोई कानून तोड़ रहा है, यहाँ महिला, यहाँ बच्ची की अस्मिता पे प्रहार हो रहा है, 7 बच्चियां 7th to 8th क्लास की बच्चियां जो है वो स्कूल छोड़ रही हैं और कुछ ने छोड़ दिया है, तो ये कहना कि अभी आप ये इंतजार करें इन बातों का, हमारे यहाँ कानून है। सबसे बड़ा लोकतंत्र कानून से चलता है, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल मैनेजमेंट को भी देखना है, उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान है। क्या बच्चियों ने कभी बताया? नहीं, जरूर बताया होगा किसी न किसी से, टीचर से, अपने दूसरे टीचर से, प्रधानाचार्य के साथ भी उसने मिसबिहेव किया। आखिर ये टीचर वहां है क्यों, जब वो ना प्रिंसिपल के साथ रिस्पेक्ट कर सकता है, ना डिसिप्लिन को फॉलो कर सकता है, ना वो अपने नैतिक व्यवहार उसका सही है, वो बच्चियों को कॉमोडिटी समझ रहा है कि वो यहाँ पे टीचर है तो उनको हैरेसमेंट करेगा।
तो इसमें किसी के इंतजार की जरूरत नहीं है और ना इस लेक्चर की जरूरत है कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा। जब ये कृति होती है, चाहे वो अस्पताल में हो, चाहे किसी हमारी महिला के साथ हो, हमारी नर्स बहनों के साथ हो, या स्कूल में बच्चियों के साथ हो, एक्शन होना चाहिए, कन्विक्शन रेट 100% होना चाहिए। महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई हिंसा, बच्चियों के प्रति बढ़ती हुई हिंसा को रोका जाना चाहिए। पॉक्सो एक्ट आया किस लिए था? सिर्फ इसीलिए आया था कि हमारी नाबालिग बच्चियों को प्रोटेक्शन दिया जा सके, बच्चों को प्रोटेक्शन दिया जा सके। तो आखिर वो पॉक्सो एक्ट को जब इतनी उससे लाया गया, उसमें इतना डिबेट हुआ, वो आया तो उसको लागू करिए ना प्रॉपरली, उसमें लोगों को दंडित कीजिए। ये सस्पेंशन क्या है? आपने उस व्यक्ति को सिर्फ सस्पेंड कर दिया जिसने इतनी बच्चियों की स्कूल से बाहर कर दिया है। एक एक बच्ची को स्कूल में ले जाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। आप सोचिए ऑप्रेस क्लास के लोग किस मुसीबत से अपने बच्चियों को भेजते हैं। कितनी बच्चियां साइकिल चला के कितने कितने किलोमीटर जाती है। उसकी उस मर्म को समझने की जरूरत है। हम यहाँ पे विकृत मानसिकता को सिर्फ ठीक करने नहीं बैठे, वो तो ठीक होनी चाहिए। उसके लिए जो भी किया जा सके उसको कीजिए, हॉस्पिटलाइज कीजिए, उसका सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाइए, उसको साइकेट्रिक के पास ले जाए, वो एक अलग है। लेकिन ये कह के कि उसका ऐसा है, वजह से ऐसा हो गया, तो हमको ऐसा टीचर नहीं चाहिए कि जिसका इलाज कराए फिर अपनी बच्चियों की पढ़ाई कराए। आप सोचिए, हम अपने बच्चों को भेजते हैं तो क्या ये सिर्फ अमीरों की बकौती है कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं? हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं, वहां पूछते हैं कि भाई हमारे बच्चे के साथ ये पढ़ाई हो रही, ऐसे हो रहा है, हमारी बच्चे के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, ऐसे क्यों डांटा टीचर ने? बिल्कुल। तो ये हमारा ऑप्रेस क्लास है जो इसके इसी देश का नागरिक है, और ये शिक्षा जो है फंडामेंटल राइट में आता है। बिल्कुल। कहते हैं किसी भी देश की अगर शिक्षा बहुत की बात है, उच्चतम है और बहुत अच्छी है तो वो देश तरक्की की राह पर चलता है, ऐसा कहा जाता है, वो देश सबसे आगे होता है। रघुनंदन जी, ये महज एक परिपक्व कार्रवाई नहीं है, इसके लिए आपको पहल करनी होगी, कदम उठाना होगा, क्योंकि ऐसी विकृत मानसिकता के जो टीचर्स हैं शिक्षा के मंदिरों में कार्यरत हैं, नियुक्ति है, तो उनका वाकई एक विशेष प्रशिक्षण करने की जरूरत है। कैसे अंकुश लगा पाएंगे? इस पर अंकुश लगाने की यही व्यवस्था सबसे उत्तम हो सकती है कि सबसे पहले ब्रजभूषण जी, सवाल मेरा रघुनंदन जी से है। रघुनंदन जी की जिम्मेदारी बनती है, रघुनंदन जी से है, अनम्यूट करिएगा रघुनंदन जी। तब तक हम ही बता देते हैं, सभी धर्मों ने इस देश में आश्रय बिल्कुल पाया धर्म और शिक्षा को जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो स्कूल प्रबंधन है ये बात समझ नहीं रहा है। तो मुझे लगता है शासन स्तर पर इस बात को, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन लोगों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनहित में आज मुद्दा कि शिक्षा के मंदिर में इस तरीके से छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई, और छेड़छाड़ करने की जो ये विकृति मानसिकता के लोग और शिक्षक हैं, इन पर अंकुश पाया जाना चाहिए। ये और साथ ही जिस तरह माँ के बिना परिवार अधूरा माना जाता है, उसी तरह शिक्षक के बिना ज्ञान अधूरा माना जाता है। अगर इसी बात को शिक्षक समझ लें तो मुझे लगता है शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की घटनाओं में अंकुश रख पाएगा। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।